नमस्कार, रणभूमि में आपका स्वागत है। रणभूमि में आज हम चलेंगे जिला जमुई। विधानसभा की 4 सीटें हैं, जमुई, सिकंदरा, झाझा और चकाई। लेकिन आज हम वहां पे उम्मीदवारों की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जमुई जिले में होने वाले जनता दल यूनाइटेड के वर्चुअल संवाद की। जैसा कि हम लोग पहले भी बताए हैं आपको और आप जानते भी हैं कि जनता दल यूनाइटेड वर्चुअल संवाद के द्वारा पूरे बिहार में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं और समर्थकों से जुड़ रही है। इस काम में वो अभी बिहार में सबसे आगे चल रही है जनता दल यूनाइटेड। और इसी कड़ी में 29 तारीख को झाझा और चकाई 2 जगह वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जमुई में 27 तारीख को ही वर्चुअल संवाद हो रहा है। तो हम चलते हैं कि आखिर वर्चुअल संवाद में क्या चीजें निकल के आएगी और जनता दल यूनाइटेड जो ये संवाद कर रहा है इसका क्या फायदा हो रहा है। तो देखिए, अभी तक बहुत सारे जिलों में जनता दल यूनाइटेड ने संवाद किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से नेता एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस संवाद के द्वारा जनता के बीच और समर्थकों के बीच और जिला में जो उसके नेता हैं, जो कैडर हैं, समर्थक हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, ये सारे जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं पटना के साथ और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश इस वर्चुअल संवाद के द्वारा इस कोरोना काल में जनता दल यूनाइटेड कर रही है और इसका फायदा काफी उसको मिल रहा है और ये प्रोग्राम काफी सक्सेस भी हो रहा है। अब देखिए, झाझा को लेकर चलते हैं। 29 तारीख को वहां पे वर्चुअल संवाद है और दामोदर रावत जी जो नीतीश कुमार के खास हैं, वो झाझा से चुनाव लड़ते रहे हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, अभी कोरोना काल में जो नियम है कोविड-19 का, इसमें हम लोग खुल के जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रहे हैं, घर घर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो माध्यम नीतीश कुमार जी ने अपनाया है, जनता दल यूनाइटेड ने अपनाया है, इसका काफी लाभ मिल रहा है। केवल झाझा में भी उनका कहना है कि 20,000 से ज्यादा लोग इस संवाद से जुड़ेंगे और उनके माध्यम से हजारों लोगों के बीच जनता दल यूनाइटेड का एक संवाद पहुंचेगा। उसी तरह चकाई में भी इतने ही लोग करीब वहां भी सुनेंगे। वहां सुमित कुमार जी चुनाव लड़ते हैं, जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं। उनका कहना है कि देखिए, हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और उनका तो दावा है कि जो वर्चुअल संवाद होने जाने वाला है उसमें जमुई जिला जो है वो टॉप करेगा सारे जिला से। इतने लोगों को हमने जोड़ा है, जमुई में, झाझा में, सिकंदरा में और खुद चकाई में तो वो खुद अपने उम्मीदवार ही हैं, तो खुद जोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि एक माहौल बनाने की कोशिश है इस वर्चुअल संवाद के द्वारा। ये जनता दल यूनाइटेड के भीतर की बात है। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि ठीक है, एक माहौल तो बन ही रहा है, लेकिन इस वर्चुअल संवाद का एक महत्व और है, एक इम्पोर्टेंस और है। तो वो इम्पोर्टेंस है क्या? लोग कह रहे हैं कि जो ये वर्चुअल संवाद हो रहा है, एक तो जमीन पर उन नेताओं की ताकत का अंदाजा पार्टी लगा रही है कि कितने लोगों के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, क्षेत्र में उनकी ताकत क्या है, जो संभावित उम्मीदवार हैं वो किस तरह से इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। क्योंकि आने वाला चुनाव जो है वो वर्चुअल ही होने वाला है 90%। तो इस जो विधा है वर्चुअल की, इसको वो लोग कितना समझ पा रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड जब चुनाव में टिकटों का आकलन करेगा, टिकट देने की बारी आएगी, तो उस समय इन सब चीज़ों को देखा जाएगा कि कौन नेता कितना टेक्नोलॉजी वाइज कितना सक्षम है, कितना वो इसमें निपुण है, ताकि अपने मतदाताओं को वो लुभा सकता है। दूसरी बात, जो बड़े बड़े नेता इस वर्चुअल संवाद को संबोधित करते हैं, वशिष्ठ बाबू हैं, दलन बाबू हैं, संजय झा जी हैं, महेश्वर हजारी हैं, कहकशा परवीन हैं, या और सारे नेता, अशोक चौधरी जी हैं, तमाम लोग पूरे बिहार में वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। जमुई जिले के भी संवाद में इनमें से बहुत सारे नेता रहेंगे, दलन बाबू रहेंगे, वशिष्ठ बाबू रहेंगे, दामोदर जी भी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। तो ये लोग संवाद करेंगे और बताएंगे। तो इसमें एक जो तस्वीर जो है, लोग को ऐसा मानते हैं कि इस संवाद से एक तस्वीर साफ हो जाती है। जमुई जिले में टिकटों को लेकर जो भी कंफ्यूजन की स्थिति है, जमुई से चुनाव कौन लड़ेगा, चकाई से कौन लड़ेगा, झाझा से कौन लड़ेगा, सिकंदरा से कौन लड़ेगा, ये मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, कौन लड़ेगा, तो इसको लेके हो सकता है इस वर्चुअल संवाद में कोई हल्का सा इशारा केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है।
जनता दल यूनाइटेड का पटना में बैठा हुआ नेतृत्व इस संवाद के माध्यम से कोई इशारा, हल्का इशारा दे सकता है। हालांकि इस तरह के संवाद में, इस तरह के आयोजन में इस तरह की बातें नहीं होती है, लेकिन जमुई में जिस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है उम्मीदवारों को बीच को लेके, टिकटों को लेके, तो उसको लेके लगता है कि जनता दल यूनाइटेड का जो शीर्ष नेतृत्व है कोई एक हल्का इशारा भी टिकटों को लेकर इसमें कर सकता है। अब ये होगा कि ये नहीं होगा, ये तो 29 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस तरह की अटकलें हैं कि ऐसा हो सकता है, ताकि तस्वीर साफ हो और जो उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ने वाले वो और जोर शोर से और दमखम से जमुई जिले में अपनी ताकत लगाएं। तो ये वर्चुअल संवाद का एक अवधारणा है जो अब जमुई जिले में 29 तारीख को होगा 2 क्षेत्रों में, और 27 को तो जमुई में हो रहा है, 29 को झाझा और चकाई में होना है। तो इस तरह से चीज़ें को आगे बढ़ा रही है जनता दल यूनाइटेड, और रणभूमि में हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से कदम, कौन कौन सी पार्टी कहाँ उठा रही है। तो वर्चुअल संवाद के माध्यम से जमुई में जो कदम उठाए जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उसको हम लोग बहुत ही माइन्यूटली उसका अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस वर्चुअल संवाद का आने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो क्या वो टिकटों के बंटवारे में इसका असर पड़ेगा या चुनाव के परिणामों पर इसका असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखी जा रही है। जमुई के रणभूमि से आज बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।